वैसे अब तो युद्ध करने के कारण और लड़ने के तरीके दोनों ही बदल चुके हैं, लेकिन अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो ज्यादातर युद्धों के बीच की वजह लालच हुआ करता था, चाहे वह पैसे का हो या फिर किसी स्त्री का। महाभारत जैसे युद्ध के पीछे का भी कारण एक स्त्री बताई जाती है। महाभारत काल में द्रौपदी को जो अन्याय और अपमान झेलना पड़ा वह इतना ज्यादा था कि भगवान श्री कृष्ण के भी आंखों में आंसू आ गए थे, और उसी का परिणाम बाद में पूरे कौरव वंश को अपनी जान से चुकाना पड़ा। क्योंकि जब भरी सभा में चीर हरण के दौरान द्रौपदी का अपमान किया गया था, तब पांचों पांडवों ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह द्रौपदी के अपमान का बदला लेंगे और जो भी इसमें शामिल था उसका वध कर देंगे। और ऐसा हुआ भी। द्रौपदी के अपमान का बदला पांडवों ने कौरवों के पूरे कुल को मिटा कर लिया। चलिए, ये तो थी महाभारत काल की बातें, लेकिन रामायण में 3 लोगों को जीतने वाले रावण को जब कोई नहीं हरा सका, तब स्त्री के ही कारण रावण का वध हुआ। क्योंकि माता सीता को बंदी बनाकर लंका ले जाने का पाप जो रावण ने किया था, उसके फलस्वरूप खुद भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने रावण का वध किया। और यह तो भारत के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जिसके अलावा भी ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे स्त्री से जुड़े विवाद ने पूरे कुलों का ही सर्वनाश कर दिया है, जिससे बड़े बड़े महारथी और यहां तक कि देवता भी बच न सके। लेकिन इन सभी ऐतिहासिक कथाओं में महाभारत का एक भाग ऐसा भी है जहां हमने देखा कि कैसे द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ विवाह किया, और इसके बावजूद 5 पांडव खुशी से द्रौपदी के साथ रहे और उनमें कभी भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। और द्रौपदी के 5 पांडवों के साथ विवाह के बारे में जानकर हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि आखिर ये क्या कारण थे जिसके चलते 5 पांडवों की एक पत्नी होने के बावजूद भी उनमें द्रौपदी को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आखिर वह कौन से नियम थे जिससे 5 पांडव द्रौपदी के साथ अपना समय व्यतीत करते थे? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब देने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले द्रौपदी के बारे में जानते हैं। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी, जिसका जन्म यज्ञ से हुआ था, यानी द्रौपदी हवन कुंड से निकली थी। राजा द्रुपद को अपनी बेटी द्रौपदी से काफी ज्यादा प्रेम था, जिसके कारण वह इसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते थे। और जब विवाह का समय आया तब भी राजा द्रुपद चाहते थे कि उनकी बेटी द्रौपदी का विवाह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो, जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ा स्वयंवर भी रखा था। और स्वयंवर के दौरान पानी में देखते हुए ऊपर घूम रही मछली की आंख को छेदते हुए अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था। पर बाद में अनजाने में पांडवों की मां कुंती के मुख से निकले शब्दों का मान रखने के लिए द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा था। वैसे ये कथा भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कहा जाता है जब पांचाल के राजा द्रुपद को अपनी पुत्री के 5 पांडवों के साथ विवाह की सूचना मिली तो वह काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, किसी एक स्त्री के धर्म अनुसार 5 पति हों? जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजा द्रुपद से यह समझाते हुए कहा कि यह सब द्रौपदी की इच्छा का फल है और जिसने पिछले जन्म में भगवान शिव से मांगी थी। क्योंकि पिछले जन्म में द्रौपदी ने एक कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव से ऐसे पति का वरदान मांगा था जिसमें कई गुण हो। जिस तरह से गुणों के पति की मांग द्रौपदी ने की थी, उस तरह के गुण किसी एक व्यक्ति में होना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उसे 5 पांडवों से विवाह का वरदान दिया था और द्रौपदी की इच्छा इस जन्म में पूरी हुई। चलिए बात करते हैं अपने मेन सवाल का और जानते हैं आखिर वह क्या नियम थे जिसके चलते 5 पांडव बिना किसी परेशानी के प्रेम से द्रौपदी के साथ रहते थे। तो इसकी शुरुआत भी एक कथा से जुड़ी है। महाभारत काल में जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ तो यह खबर तीनों लोकों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। इंसानों से लेकर देवता तक यह जानना चाहते थे कि आखिर कैसे 5 पांडव एक पत्नी के साथ बिना किसी विवाद के रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई देवता तो ये भी चिंता में थे कि आज जो 5 पांडव आपस में प्रेम से रहते हैं, क्या हुआ अगर उनमें द्रौपदी को लेकर कोई युद्ध शुरू हो जाए। यह बात इसलिए भी परेशान करने वाली थी क्योंकि 5 पांडवों के पास देवताओं से बढ़कर शक्तियां थी, जिसमें अगर उनके बीच युद्ध होता है तो पृथ्वीलोक इससे तबाह हो सकता है। क्योंकि इन 5 पांडवों में इतनी शक्ति थी, अगर ये चाहते तो तीनों लोगं को अपने वश में कर सकते थे। और अगर इन तीनों के बीच युद्ध हुआ तो तीनों लोगों में तबाही मच सकती है। इसलिए महाभारत युद्ध के बाद एक दिन पांडवों से बात करने और उन्हें द्रौपदी के साथ नियमित रूप से रहने के लिए समझाने स्वयं नारद मुनि पांडवों से मिलने हस्तिनापुर पहुंचे। अचानक से नारद मुनि प्रकट हो जाने से सभी पांडव हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए
और युधिष्ठिर ने तो अपनी राजगद्दी ही नारद मुनि को सौंप दी। जिसके बाद नारद मुनि ने सभी पांडवों का प्रणाम स्वीकार किया और युधिष्ठिर के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने अपना सभी राजपाट नारद मुनि को देने की बात कही। इस बात को सुनते ही नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए और नारद मुनि ने सिंहासन से खड़े होकर वापस युधिष्ठिर को उस पर बैठने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया और जाकर सिंहासन पर बैठ गए। और जब नारद मुनि के हस्तिनापुर में आने का समाचार द्रौपदी तक पहुंचा, तब द्रौपदी अपने सभी कार्य छोड़कर नारद मुनि को प्रणाम करने पहुंची। द्रौपदी को देखकर नारद मुनि काफी प्रसन्न हुए। नारद मुनि ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और वह महल में वापस जाने को कहा। जिसके बाद द्रौपदी वहां से वापस महल में चली गई और नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर और सभी पांडवों के साथ बात करनी आरंभ कर दी। नारद मुनि ने पांडव पुत्रों से कहा कि द्रौपदी, तुम पांचों भाइयों की ही पत्नी है। तुम एक ऐसी नीति बना लो जिसके चलते तुम भाइयों में एक पत्नी होने की वजह से भविष्य में कोई विवाद न हो। यह बात सुनते ही पांचों पांडव एक दूसरे को देखने लगे और युधिष्ठिर ने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि, आज आप द्रौपदी की वजह से हम पांचों भाइयों में कोई विवाद नहीं हुआ और आगे चलकर भी नहीं होगा, फिर आप ऐसी नीति बनाने के विषय में क्यों बोल रहे हो? जब पांचों पांडव नारद मुनि की बातों को नहीं समझ सके, तब नारद मुनि ने उन्हें दो भाइयों की एक कथा सुनाई, जिन्होंने एक स्त्री के प्रेम में पड़कर एक दूसरे की जान ले ली थी। नारद मुनि ने पांडवों को समझाते हुए बताया कि आज से कई हजार साल पहले पृथ्वी पर दो असुर भाई रहा करते थे, जिनका नाम सुंद और उपसुंद था। वो भाई हमेशा साथ में बड़े प्रेम से रहते थे और वो दोनों काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमाने के लालच में उन्होंने ब्रह्मदेव की बड़ी तपस्या कर एक वरदान हासिल किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मदेव से पहले तो अमृत का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव के मना कर देने पर उन्होंने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि उन्हें उन दोनों के अलावा कोई दूसरा न मार सके, और यह वरदान ब्रह्मदेव ने उन्हें दे दिया। जिसके बाद उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इन तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जिसके बाद सभी देवता बचते बचाते ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे इन दोनों भाइयों को मारने की विनती की, लेकिन ब्रह्मदेव ने देवताओं को बताया कि दोनों भाइयों को केवल वह स्वयं ही मार सकते हैं, इन दोनों के अलावा इनका वध कोई और नहीं कर सकता। और यह काफी बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो भाई एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, एक दूसरे के बिना भोजन भी ग्रहण न करते थे, ऐसे भाई एक दूसरे की जान कैसे ले सकते हैं? इस परेशानी को हल करने के लिए ब्रह्मदेव ने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें एक बेहद ही सुंदर कन्या बनाने को कहा, जिसके मोह में आकर ये दोनों भाई पागल हो जाएं और एक दूसरे की हत्या के लिए तैयार हो जाएं। ब्रह्मदेव की आज्ञा सुनकर विश्वकर्मा ने एक ऐसी कन्या का निर्माण किया जो दुनिया भर के मोतियों की सुंदरता से बनी थी। सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि वह अपनी सुंदरता से देवताओं को भी मोहित कर सकती थी। मोतियों से सुंदर इस कन्या को ब्रह्मदेव ने तिलोत्तमा का नाम दिया और उसे पृथ्वी पर जाकर उन दोनों को अपने रूप में फंसाने का आदेश दिया। इस दौरान सुंद और उपसुंद पृथ्वीलोक पर अपने राज्य के वैभव का आनंद ले रहे थे। इसी तरह जब एक दिन दोनों भाई वन में घूम रहे थे, तब उनकी नजर विंध्य पर्वत पर लाल वस्त्र पहने खड़ी एक सुंदर कन्या पर पड़ी, जो तिलोत्तमा ही थी। तिलोत्तमा की सुंदरता को देख दोनों भाई पूरी तरह से मोहित हो गए और उन्हें किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। वे दोनों पर्वत पर पहुंचे और तिलोत्तमा से प्रेम की इच्छा जताने लगे, जिसके चलते सुंद ने तिलोत्तमा का दायां हाथ पकड़ लिया और असुंद ने बायां हाथ पकड़ लिया। तिलोत्तमा की सुंदरता को देख दोनों भाई उसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। इसके बाद सुंद ने असुंद को बोला कि ये मेरी पत्नी है और ये तुम्हारी मां के समान है। इसके बाद उपसुंद बोला, ये मेरी पत्नी है और ये तुम्हारे लिए बेटी के समान है। बहुत देर तक ऐसे ही क्रोध में वाद विवाद करने के बाद जब वह दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो इनके बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गया और तिलोत्तमा ने भी कहा कि युद्ध में जो जीतेगा वह उसी से विवाह करेगी। जिसके बाद यह युद्ध इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ही भाइयों ने एक दूसरे को अपनी शक्तियों से मार डाला। और इस तरह जिन भाइयों में आपस में प्रेम था, उन्हें देवता तक भी नहीं हरा पाए थे। वह एक स्त्री के मोह में पड़कर उन्होंने आपस में एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। इसके बाद ही पांचों पांडवों की बात समझ में आ गई कि उन्हें भी द्रौपदी के साथ रहने के लिए कुछ नियम तय करने होंगे, ताकि इनके बीच कभी भी किसी तरह की विवाद की कोई संभावना न हो। जिसके बाद नारद मुनि ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया कि आप सभी पांडव भाई एक वर्ष तक द्रौपदी के साथ रहेगा, जिस दौरान दूसरे सभी भाई द्रौपदी से दूर रहेंगे। अगर वह कभी द्रौपदी से इस दौरान मिलते हैं तो उन्हें दंड स्वरूप 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। वैसे भी पांचों पांडव धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे, इसलिए उन्होंने इन नियमों को मान लिया और प्रसन्नतापूर्वक अपने समय के अनुसार द्रौपदी के साथ समय बिताने लगे।
वैसे इस दौरान एक समय वह भी आया जब अर्जुन गलती से युधिष्ठिर के कमरे में पहुंच गए थे। तब यह युधिष्ठिर और द्रौपदी एक साथ बैठे थे, जिसके बाद दंड स्वरूप अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा था। पर यह नियम इतना ज्यादा कारगर था कि इन 5 पांडवों के बीच कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ और सभी ने एक साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिताई। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।